जायसवाल सारा इल्जाम तुम्हारे ऊपर लगा रहा है। मामला कुछ और बिगड़े इसके पहले तुम कुछ दिन के लिए अंडरग्राउंड हो जाओ। चौधरी, कब्जे में ले लो। चौधरी बोल रहा हूँ। बोलो, विजयकांत के नाम वारंट है हमारे पास। सर। विजयकांत, जायसवाल के बेटे के अपहरण और कत्ल के इल्जाम में मैं तुझे गिरफ्तार करता हूँ। बस एक बार विजय पुलिस लॉकअप से बाहर आ जाए। दुलारी को तो ऐसा नाच नचाएंगे कि सब गेम खेलना भूल जाएगी। एसपी साहब, विजयकांत जो किए हैं उनका सजा उसको मिलना बहुत जरूरी है। आप जो कहेंगे हम करेंगे। हम अपना पूरा प्रॉपर्टी, जायदाद, घर बार सब बेच देंगे। हम अपने बेटे के खून का बदला जरूर लेंगे। बस हमें आपकी मदद की जरूरत है एसपी साहब। मिस्टर जायसवाल, मैं आपकी भावना को समझता हूँ, लेकिन क्या है लेकिन क्या एसपी साहब, लेकिन क्या? अब हमारा जिंदगी का क्या मतलब? हमारा इकलौता बेटा उनको मार दिया। हमारा पूरा परिवार रो बिलख रहा है। हमसे अपने परिवार का आंसू देखा नहीं जाता एसपी साहब। तो फिर आप मुझसे क्या चाहते हैं? एसपी साहब, विजयकांत जैसे आदमी को धरती पर जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है। हम उसका मौत चाहते हैं बस। मिस्टर जायसवाल, किसी की जिंदगी और मृत्यु के बारे में तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि इन लोगों की हकीकत मेरे सामने आ चुकी है। ये ऐसे क्रिमिनल्स हैं जो कभी किसी के नहीं हो सकते। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं एसपी साहब। हमने बेटे का जान का कीमत हमसे लिए और वे भी उनको मार दिए। ये कैसा इंसाफ है? आप ऐसे लोगों से इंसाफ की उम्मीद कर रहे हैं जो नाइंसाफी के सिवा कुछ नहीं जानते। ऐसे स्वार्थी लोग जो सिर्फ अपने फायदे की सोचते हैं। बैठिए। जिनकी आंख में ना किसी के लिए इज्जत है, ना दिल में अपनापन। एसपी साहब, बस आप हमें इतना बता दीजिए कि जो लोग हमारे साथ अन्याय किए हैं उनको सजा मिलेगा या नहीं? आप निश्चिंत रहिए मिस्टर जायसवाल। विजयकांत का पाला पहली बार मेरे जैसे किसी पुलिस वाले से पड़ा है। विजयकांत को तो मैं ऐसी सजा दूंगा कि उसकी जिंदगी में अंधेरे के सिवा कुछ रह नहीं जाएगा। जेल की कोठरी की सलाखों के पीछे सर पटक पटक कर मर जाएगा, लेकिन उसकी हालत पर तरस खाने वाला कोई नहीं होगा। बहुत बड़ा बाहुबली समझता है ना अपने आप को। अब पता चलेगा कि उसके बाहू में दरअसल बल कितना है। एसपी साहब, आप बहुत पढ़े लिखे बड़े ऑफिसर हैं। हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं। कहिए। विजयकांत जो किए हैं उनका सजा तो उसको मिलेगा, मिलना चाहिए, लेकिन बाबा को भी मत छोड़ना। विजयकांत जो कुछ भी करता है उसके पीछे दिमाग बाबा का होता है। विजयकांत को बुद्धि देने वाला वही आदमी है एसपी साहब। इसलिए विजयकांत के साथ साथ बाबा को सजा मिलना बहुत जरूरी है। ठीक, मैं आपकी बात पर गौर करूंगा। अब आप जा सकते हैं। हाँ, हेलो सर, कहिए। एक बात का ख्याल रखिएगा। बाबा विजयकांत को यहां से निकालने की पूरी कोशिश करेगा। ठीक है, मैं ख्याल रखूंगा। मैं चलता हूं। हाँ, ठीक है। अंदर चले जाइए। ठीक है, आपका काम हो जाएगा। बैठिए, हम आपसे बाद में बात करते हैं। प्रणाम। क्या बात है, बहुत दिनों बाद इस दरबार ने हमको याद किया। लगता है अच्छा दिन आ गया है हमारा। ठीक समझे आप। क्या सेवा कर सकते हैं हम आपकी? एगो छोटा सा काम है,
पर हमको विश्वास है कि आप कर दीजिएगा। कह के तो देखिए। आपके एसपी से मिलना चाहते हैं, एगो मीटिंग फिक्स करा दीजिए तो आपके लिए भी अच्छा रहेगा। इसमें कौन सा बड़ी बात है, आप जब कहें तब आपका मीटिंग फिक्स करा देंगे। पर एसपी साहब से आपको ऐसा कौन सा काम आ गया? खैर नहीं बताना चाहते, कोनो बात। अरे नाना चौधरी जी, कैसा बात कर रहे हैं आप हमारे पुराने विश्वासी आदमी हैं, हमेशा हमको सहयोग करते रहे हैं, आपसे क्या छिपाना। दरअसल हम आपके एसपी के साथ एक सौदा करना चाहते हैं। सौदा? एसपी साहब से? हम कुछ समझे नहीं। हम चाहते हैं कि एसपी विजय कंतवा के लॉकअप में ही खत्म कर दें। मतलब पिंजरा में ही शेर का शिकार हो जाए? बड़ी मुश्किल से ही शेर पिंजरा में आया है और उसको खुला छोड़ देना अपनी चिता का लकड़ी खुद सजाने के बराबर है। और दुलारी देवी इतना बड़ा गलती नहीं कर सकती हैं। अरे बड़ा मुश्किल काम है। अरे इसीलिए तो आपको बुलाए हैं। काम के लिए जितना बड़ा मुंह एसपी खोलेगा उतना बड़ा निवाला एसपी के मुंह में ठूसने को तैयार हैं हम। और एक बात और, ये भी वादा करती हैं हम कि काम को अंजाम देने में अगर एसपी का नौकरी चला गया ना तो भी उसका घर परिवार को कोनो तकलीफ नहीं होगा। ऐसा घर भर देंगे उसका कि किसी चीज का कमी नहीं रहेगा। सोच क्या रहे हैं? एसपी हमारा काम तो कर देगा ना। दुलारी जी, इस कलयुग में दूध का धुला कौन आदमी है? एसपी साहब ऊपर से बहुत कठोर है, लेकिन अंदर से मुलायम करना हम उनको अच्छी तरीके से जानते हैं। आज के जमाना में कौन आदमी बिकने को तैयार नहीं है, बस उसको दाम लगाने वाला मिलना चाहिए। इसीलिए तो आपको याद किया है, जो पुलिस डिपार्टमेंट के आदमी के भीतर का बात भी समझ सकते हैं। निश्चिंत रहें, हम ही काम कर देंगे और जल्द ही आपके साथ एसपी का मीटिंग फिक्स कराते हैं। हम चलते हैं। प्रणाम। क्या हुआ जी? एसपी से मुलाकात हुई कि नहीं? मुलाकात हुआ हमरा। क्या कहा उन्होंने? वो हमारे बेटे के हत्यारे को सजा दिलवाएंगे ना? वो हमको सहयोग देने के लिए कहे हैं, वो आगे देखते क्या होता है। जब कहे हैं तो जरूर करेंगे, पर हम शराब देते जो हमारी जिंदगी में अंधेरा किए ना, उनको खैया चैन नहीं मिलेंगे। भगवान वो हत्यारे विजयकांत को जब तक इस दुनिया से उठवा नहीं लेंगे, हमारे करेजे को चैन नहीं पड़ेगा। हम तो एसपी साहब को साफ साफ कह दिए कि आपको जो चाहिए हम देने के लिए तैयार हैं। हमारा पूरा प्रॉपर्टी, सोना चांदी सब ले लीजिए, लेकिन हमारे बेटे के कातिल को सजा जरूर दीजिए। ठीक बात बोले आप। इतना दौलत, रुपया, पैसा अब हमारे किस काम का, जब हमारे घर का तो चिराग ही बुझ गया। हमको एसपी साहब विश्वास दिए हैं कि वो विजयकांत को नहीं छोड़ेंगे। आप देखना, हम विजयकांत को ऐसी सजा दिलाएंगे कि कुत्ते बिलाई भी वो के नाम पर थू थू करेंगे। थू थू करेगा ना। ये सूटकेस अपने हाथ में रखिए और यहाँ से निकल जाइए। आज आप जो कहना चाह रहे हैं आप कह सकते हैं, हम बुरा नहीं मानेंगे। कहा है कि जब कलेजा पर चोट लगेगा तो अंगारा तो निकल भी करेगा। आप लोग के साथ जो भी हुआ है उसका बहुत दुख है। ये नाटक मत करिए, हम खूब जानते हैं जब आप लोगों की गर्दन फंसी है तब आप लोग आए हैं यहाँ हमारा मुंह बंद करने, ये सूटकेस लेकर। देखिए, हम आपके साथ कोई सौदा करने नहीं आए।
ये आपका वो पैसा है जो आप विजयकांत को फिरौती के रूप में दिए थे। अब जब आपका बेटा ही नहीं है तो इस पैसे को हम कैसे रख सकते हैं? बाबा, आप धर्मात्मा बनने का नाटक मत कीजिए। अपने घर को देखिए, सुख शांति खुशियां सब छीन कर अब हमको लालच देने आए आप। देखिए, हम जानते हैं कि आज हम आपसे कुछ भी कहेंगे तो आप उस बात का रत्ती भर विश्वास नहीं कीजिएगा। और सच्चाई यही है कि विजयकांत के कारण आपके बेटे का जान नहीं गया है। मतलब अपहरण वो करा है और जान कोई और ले लिए, यही कहना चाहते हैं आप? हम इतने बेवकूफ नहीं है बाबा। अब हमको आपकी फिल्मी कहानी पर भरोसा नहीं है। देखिए, हकीकत ये है कि आपके बेटे की हत्या दुलारी देवी कराई है। सरासर झूठ बोल रहे हैं आप। दुलारी देवी ऐसा क्यों करेगी? उसकी हमसे क्या दुश्मनी? आप लोग से नहीं, बाकी हम लोग से तो है। पूरा महाराजगंज ये बात को जानता है कि बरसों से हम लोग को दुश्मनी चला आ रहा है। हम लोग के दुश्मनी के चलते ही आपका बेटा का जान गया है। पता नहीं कैसे दुलारी देवी को बात का पता चल गया कि हम कहां पर आपके बेटे को छुपा कर रखे हैं। उसने अपने आदमी भेज के उसको वहां से उठवा लिया, बाद में उसको खत्म करवा दिया। अच्छा कहानी बनाया। ये कहानी नहीं है जायसवाल बाबू, यही हकीकत है। आज हम आप लोग से वादा करते हैं कि अगर अपना और विजयकांत के निर्दोष होने का पुख्ता सबूत नहीं जुटा पाए तो महाराजगंज को हमेशा के लिए छोड़कर निकल जाएंगे। विश्वास कीजिएगा हमारी बात पर। सर, दुलारी देवी जी आपसे मिलने आई हैं। भेजो। यस सर। नमस्कार। बैठिए। आप तो जानते ही हैं कि हम आपसे क्या बात करने आई हैं। चौधरी जी बताए होंगे आपको। हम चाहती हैं कि पुलिस लॉकअप में ही बाहुबली का बलि चढ़ जाए, और इसके वास्ते आपको जितना पैसा चाहिए हम देंगे। आप जानती हैं कि हम जानती हैं कि ये काम में बहुत रिस्क है, आपका नौकरी भी जा सकता है। ये कहना चाहते हैं ना? हमको खाली ही बताइए कि ये काम के वास्ते आपको कितना पैसा चाहिए। आप खुद समझदार हैं, सारी सिचुएशन देख समझ रही हैं। आपने भी तो कुछ सोचा होगा। 1 करोड़। और महाराजगंज शहर के ठीक बीचों बीच एक खूबसूरत सा प्लॉट। ठीक है, हो जाएगा। देखिए, पुलिस स्टेशन के भीतर तो हम संभाल लेंगे, लेकिन अच्छा लगा आपसे मिलकर। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। का बात बदुले? इतना परेशान का है बारू? क्या बताऊं बाजी,
मैंने स्कूल में सभी वार्ड कमिश्नर्स की मीटिंग बुलाई थी। काफी कम लोग आए थे वहां और बाकी सब लोगों ने किसी ना किसी तरह का कोई बहाना कर दिया था। अब मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। काहे बुलवले रहो उ लोगन के? माँ जी आप इतने जल्दी कैसे भूल गई कि मैं नगर पालिका के अध्यक्ष पद का भी तो चुनाव लड़ने जा रही हूँ। और अगर ज्यादा से ज्यादा वार्ड कमिश्नर्स मेरी ओर नहीं आए तो मैं चेयरमैन कैसे बनूंगी? बस इसी सिलसिले में मैंने मीटिंग बुलाई थी, लेकिन जिसका कोई नतीजा नहीं निकला। तो दिमाग तो ना खराब हो गल बा दुल्हन? अरे पूरा घर परिवार अभी एक झंझट से गुजर रहल बा और तोरा खाली अपन नेतागिरी की चिंता लागल बा। माँ जी आप ऐसे क्यों कह रही है? तो और का कही दुल्हन? अरे सब के अभी चिंता में लागल बा कि कैसे करके विजयकांत की थाना पुलिस की झंझट से बचाओल जाओ और तोरा खाली अपन मीटिंग शीटिंग की चिंता लागल बा। माँ जी आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि इस वक्त लोगों की नज़र में हमारी फैमिली की पोजीशन काफ़ी गड़बड़ चल रही है, लेकिन ऐसे ही वक्त में हमें उन्हें ये भी बताना है कि अमरकांत शर्मा का परिवार ऐसी छोटी मोटी बातों से नहीं घबराता है। तो का कहे के चाहता हूँ? साफ साफ कहा। माँ जी मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि अगर इस वक्त फैमिली प्रॉब्लम की वजह से मैंने अपने आप को इस चेयरमैन के चुनाव से अलग रखा तो लोगों को लगेगा कि हमारा परिवार टूट बिखर गया, और इस परिवार की बहू होने के नाते मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती। तो हर बात तो कुछ कुछ ठीक लागता। कुछ ठीक नहीं माँ जी, बल्कि पूरी सच्चाई यही है। अगर हमें इस खानदान की इज्जत बरकरार रखनी है तो मुझे इलेक्शन लड़ना ही होगा। माँ जी अगर मैं ये इलेक्शन जीत गई तो इसे विजयकांत भैया के केस को आगे हैंडल करने में हमारे लिए बहुत आसानी होगी। अब तो हर बात समझनी है। तू ठीक कहा ताड़ू दुल्हे, तोरा तो ये अध्यक्ष के चुनाव जीत ही के पड़ी। हम ठाकुर जी से प्रार्थना करो कि तू इलेक्शन में जरूर जीतो। नेता पूजे जनता पूजे, इनकर ही कानून।